नाउ गाइस वी कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, लेकिन पहले हम 5 और 7 ले लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक बेसिक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब इनका मतलब क्या हुआ, हो सकता है और नहीं हो सकता है का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू, क्योंकि आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या होती है, क्योंकि वैसे तो आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का 0 और 1 के बीच में होता है। और आप कभी भी जितने भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, उसकी हर तरह की प्रोबेबिलिटी आपके सामने रख दी गई, उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ के आंसर को आप जब ऐड अप करोगे ना तो आपको 1 मिलेगा, उसे हमेशा 1 मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो वहाँ पे पास होने की प्रोबेबिलिटी और फेल होने की प्रोबेबिलिटी दोनों हो सकती है, बराबर। फॉर एग्जांपल पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.70 है, मतलब 70%, तो 30% फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी। जब आपने ही बोला ना, मैंने तो बोला नहीं, ये आपने बोला कि सर 70% मेरे पास होने के चांसेस हैं, मतलब 30% चांसेस फेल होने के भी हैं, तो 70% मतलब 0.7 होता है और 30% मतलब 0.3 होता है। आप दोनों को ऐड करो, आपको 1 मिलेगा। तो ये वही है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ऊपर जो एपोस्ट्रोफी दिख रहा है आपको, वो कॉम्प्लीमेंट है, और इसको लोकल भाषा में हम लोग बोलते हैं डैश। मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो ये प्रोनाउंसिएशन जो है डैश, ए डैश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये उठ के यहाँ से चला जाएगा, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये उठ के यहाँ से नहीं जाएगा, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा। ठीक है, ये यहाँ से वहाँ तक जंप मार सकता है, ये यहाँ से वहाँ तक जंप नहीं मार सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का बर्थडे, ऋषि का और ओम का बर्थडे एक ही डेट पे है, और इन दोनों का बर्थडे सेम डे पे नहीं है, टोटल होगा एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर प्रोबेबिलिटी है ना तो उसका टोटल 1 हो जाता है। समझ में आया? मैं आज यहाँ पे तुमको अच्छे से तुम्हारी क्लास लेने वाला हूँ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 80% है तो मैं तुम्हारी अच्छे से क्लास नहीं लेने वाला हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20%, टोटल आएगा 1। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये वो है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, पे अटेंशन। देखो, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब यही होता है, ठीक है, इसको नॉट ए लिखते या ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, दोनों आप लिख सकते। ठीक है, आपको चाहिए तो हम यही लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू 5th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई लिखो या ई कॉम्प्लीमेंट लिखो, एक ही है। पहले ये चलता था, आजकल ये चलता है, दोनों ही राइट है, कुछ रॉन्ग नहीं, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता इसको। इक्वल्स टू, अब देखो दोनों में से एमसीक्यू में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से जो भी दिया हो ना, आपके पास देखो ये दिया है, ये निकालना है। ठीक है, ये दिया होता तो वो निकालना होता। अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो क्या हुआ, जो भी आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही करने वाले हैं अभी। देखो 1 में से माइनस ही होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वहाँ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, 1 में से ये होता तो भी 1 में से माइनस होता, ये है तो भी 1 में से माइनस ही होने वाला है। तो एमसीक्यू में तो वैसे ही मेथड नहीं दिखाना होता है आपको। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 माइनस 0.05 दैट इज 0.9। आया समझ में? ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादातर पूछा जाता है एमसीक्यू यहाँ 1 मार्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। अब बोलोगे सर सेम कॉन्सेप्ट कैसे है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। रीड करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा सेम कॉन्सेप्ट है। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स
3 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। देखो अब तक के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन 8 से लेके क्वेश्चन 24 तक हमने किया ना, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी थी। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अभी जो क्वेश्चन मैंने रीड किया उसमें भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो देखो बोला गया 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का सेम डे पे बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोली है कि भाई उन दोनों स्टूडेंट्स का सेम दिन पे बर्थडे, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट कंडीशन है। ठीक है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि दोनों का बर्थडे सेम डे पे, और आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें क्या लिखा हुआ है कि दोनों का बर्थडे सेम डे पे है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो आप क्या करो, पहले आप इवेंट बना लो। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करो, आप दोनों चीज़ों को, एक को ए ले लो, एक को ए कॉम्प्लीमेंट लो, या एक को ई ले लो, एक को ई कॉम्प्लीमेंट लो। ए किसको लेते हैं, ए ले लेते हैं हम इवेंट दैट बोथ द स्टूडेंट्स not having the same birthday, not having the same birthday। ठीक है, अच्छा not having the same कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट रिटर्न ही मारो। not having the same birthday को हमने ए लिया, तो having the same birthday को हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसका उल्टा। ठीक है, सो इवेंट दैट बोथ द स्टूडेंट्स have the same birthdays। और आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.992। ठीक है, और इसकी निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास दिया हुआ है 0.992 और ये आपको निकालना है। Therefore probability of not A 1 minus 0.992 0.00। Is that clear?